नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की थ्योरी वाली बुक का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं साथियों, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य तथा उपलब्धियां। दोस्तों, इस पाठ के मैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने जा रहा हूं। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा जो भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे वो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं साथियों कि जो हमारी योजना है, योजनाओं को हम नियोजन भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि भाई आर्थिक नियोजन मतलब कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है साथियों, हम तो जानते हैं, यहाँ से हमें पता लग रहा है भाई पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 वर्ष की योजना बना करके देश का विकास करना। लेकिन हम समझेंगे वो कैसे किया जाता है। ठीक है साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों। लिखा है आर्थिक नियोजन क्या है। साथियों, लिखा है कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता है और एक निश्चित समय में उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तथा नीतियों का निर्माण करता है। साथियों, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है वो एक केंद्रीय अधिकारी होता है जो कि हम 5 वर्ष के लिए या कोई वर्ष के लिए एक लक्ष्य बना देता है कि भाई इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या कार्यक्रम और क्या क्या नीतियां बनानी पड़ेगी, उसका निर्धारण करता है। उसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। दोस्तों, योजना आयोग मतलब कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा परिभाषा दी गई है, ये जो रेड वाली है साथियों। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कहता है आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। मतलब दोस्तों, जो प्लानिंग कमीशन है उसका कहना है कि हमारे देश में जो भी विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं उनका इस तरीके से प्रयोग करना जिससे कि विकास के काम आ सके। क्लियर साथियों, मतलब कि जो भी एक केंद्रीय अधिकारी होता है वह उसका यह लक्ष्य होता है कि हमें इन 5 सालों में, इन वर्षों में हमें क्या क्या करना है, तो उसके लिए वो सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके विकासात्मक क्रियाओं में उसका प्रयोग करता है। ठीक है साथियों, अब हमें याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। देखो, ये लिखा है, यहां से पढ़ेंगे हम। कहते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का विचार प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ एक वास्तविकता बन गया। इसमें दोस्तों, जो अगर पूछा जाएगा कि भाई 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना हुई वो किसकी अध्यक्षता में हुई, तो आपका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, महालनोबिस के द्वारा, प्रोफेसर महालनोबिस के द्वारा। और कब हुई, 1950 में। क्लियर साथियों, याद रहेगा आपको। ओके, अब इसके बाद जो मैंने अंडरलाइन किया साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से पढ़ेंगे। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। फरवरी 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की भूमिका देश में जीडीपी समृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए नीति बनाने की है। मतलब कि दोस्तों, ये जो 5 ईयर प्लानिंग है इसका नाम बदल दिया, इसको बदल करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीडीपी में वृद्धि लाना। क्लियर साथियों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों। ये याद रखना, प्रोफेसर महालनोबिस का ये तस्वीर है साथियों। ठीक है, ओके, अब चलते हैं इस पाठ के हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने जाएं, जो कि साथियों परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, याद रखना, क्या पहला प्रश्न है, कहता है किस वर्ष में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। याद रखना दोस्तों, हमारा 1950 में है ना पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ, इसकी स्थापना की गई, लेकिन आरंभ कब किया गया, 1951। इसका जो सन है साथियों 1951, तो हमने पढ़ लिया 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चला, पहली पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है साथियों, ये क्लियर रहेगा। और एक चीज और याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया साथियों, याद रखना, किस पे, कृषि पर। ठीक है, कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता को बढ़ाना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा,
जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में संलग्न है ना, कि भाई कौन सा संस्थान, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो दोस्तों हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि भाई जो पंचवर्षीय योजना है उसको कौन बनाने में लगा है, योजना आयोग, मतलब कि प्लानिंग कमीशन। तीसरा अभी हमने पढ़ा योजना आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1950। अब चलते हैं चौथा प्रश्न। कहता है निर्देशात्मक नियोजन को अपनाया जाता है, कहाँ अपनाया जाता है दोस्तों, इस जो ये हमेशा याद रखना, निर्देशात्मक नियोजन को कहाँ अपनाया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर हम कैपिटलिज्म की बात सोचते हैं। याद रखना दोस्तों, निर्देशात्मक नियोजन से अभिप्राय क्या होता है कि जिसमें मांग तथा पूर्ति की शक्तियों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है साथियों, जिसमें कि याद रखना ऐसे नियोजन में राज्य द्वारा विकास की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। क्लियर साथियों, ओके। अब चलते हैं हमारा, तो चौथे का पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। याद रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि, दोस्तों मैंने अभी पहले बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, 31 मार्च 1956 में खत्म हुई, है ना। अब यही दूसरी कब स्टार्ट होती साथियों, 56 से 1956 से लेकर के 61। तो यहां पे साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों, ये वाला कहता है निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत की पंचवर्षीय योजना का सामान्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है साथियों, तो याद रखना साथियों, राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये भी उद्देश्य है, जीवन स्तर में वृद्धि करना, आर्थिक स्थिरता, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। दोस्तों याद रखना कि मोटे मोटे तौर पर पंचवर्षीय योजना का सामान्य उद्देश्य नहीं है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये पंचवर्षीय योजना में नहीं आता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक छोटा रूप है बाकी इन तीनों की तुलना में। ठीक है साथियों, तो याद रखना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना यह पंचवर्षीय योजना का सामान्य उद्देश्य नहीं है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि भाई समाज में आर्थिक स्थिरता लाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाना। जीवन के स्तर में वृद्धि कब होगी दोस्तों, शिक्षा में वृद्धि, ये तो इसी में इंसर्ट है, इसलिए हमारा ये मेन रूप से इसका उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते सातवां। कहता है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है जिसमें सामाजिक कल्याण को अधिकतम किया जा सके कहलाती है क्या साथियों, क्या कहलाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। याद रखना दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा समाज के कल्याण के लिए सोचा जाता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के लिए सोचा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जहां समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों जुड़ी हों। ठीक है साथियों, लेकिन याद रखना अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ध्यान सामाजिक कल्याण कहाँ पे, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर दिया जाता है। ठीक है साथियों, अगला हमारा आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कहता है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। अंतिम याद रखना 12वीं थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 31 मार्च 2017 को समाप्त कर दिया गया। क्यों नहीं 13वीं करी गई दोस्तों, क्योंकि हमने अभी पीछे ही तो पढ़ा था कि फरवरी 2015 में ही हटा करके पंचवर्षीय योजना की भाई इसके एंड के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी। 2015 में ही निर्धारित हो गया था कि भाई नीति आयोग लागू किया जाएगा। ठीक है साथियों, 9वां प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षीय योजनाएं आई थी। याद रखना दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे ही खत्म हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजना साथियों कब खत्म हुई, 31 मार्च 1966 में खत्म हो गई। तो दोस्तों यहां बोला कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षीय योजनाएं आई, तो दोस्तों याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही तीसरी पंचवर्षीय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। तो कब आई दोस्तों, वो 1 अप्रैल 1966 से लेकर के 31 मार्च 1969 में आई थी।
ठीक है साथियों, जो 3 वार्षिक योजनाएं थी। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा जो भी हमने इस क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे वो आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। तो साथियों मिलते हैं अगले लेसन में।